फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आसू ट्यूटोरियल ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो फार्मेसी को बिल्कुल इजी बनाते हैं। अगर ये कीवर्ड्स आपको तैयार हो गए, अगर आपको पता है, तो आपके लिए फार्मेसी बिल्कुल इजी है। यानी फार्मेसी की लैंग्वेज जो है इन्हीं कुछ कीवर्ड्स पे बेस्ड है। अगर ये आपको तैयार हैं तो आपको फार्मेसी का कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा, कौन फार्मेसी की लैंग्वेज समझ आने लगेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं फार्मेसी के लिए, सिलेक्टेड वर्ड्स हैं। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा और क्या नाम, ये लिखते रहिएगा साथ साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है आपका जनरल वर्ड है, जो कि स्टेन। स्टेन या फिर डाई, स्टेन या फिर डाई। स्टेन क्या होता है? इसका मतलब है कलर। कोई पिगमेंट, कोई कलर जब किसी प्रिपरेशन में आता है तो उसे स्टेन बोलते हैं या फिर डाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कलर। सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड है अपना एडवर्स इफ़ेक्ट। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है? एडवर्स इफ़ेक्ट ये होता है, मान लो आपने कोई टैबलेट ली, पीसीएम लिए, पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल ये एंटीपायरेटिक है, यानी फ़ीवर को ट्रीट करेगी। ठीक है, तो उसने फ़ीवर को ट्रीट करने की बजाय फ़ीवर को और बढ़ा दिया। कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से फ़ीवर ट्रीट होने की बजाय थोड़ा और बढ़ गया, तो उसने क्या दिया? अपना एडवर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, दैट मीन्स अपोजिट। अपोजिट वर्क किया उसने। हमने सही करने के लिए लिया तो उसने और बढ़ा दिया, तो उसने क्या दिया? एडवर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक और इफ़ेक्ट होता है जिसे बोलते हैं थ्योरोपेटिक इफ़ेक्ट। थ्योरोपेटिक इफ़ेक्ट, थ्योरोपेटिक इफ़ेक्ट या फिर रिस्पॉन्स क्या होता है ये समझिए। थ्योरोपेटिक इफ़ेक्ट या रिस्पॉन्स, मान लो आपने पीसीएम पैरासीटामोल ली है। ठीक है, एंटीपायरेटिक है, फ़ीवर को ट्रीट करेगी। तो जब आपने ली, कुछ टाइम बाद जब वो एब्जॉर्ब हो गई आपकी बॉडी में, तो उसने थेरोपेटिक रिस्पॉन्स दिया, यानी फ़ीवर को ट्रीट किया। जिस वजह से हमने खाई थी उसने उसे ट्रीट किया। ठीक है, तो वो क्या दिया उसने? थेरोपेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी जिसकी हमें नेसेसरी थी वो दिया उसने। ठीक है, जिसकी ज़रूरत थी वो इफ़ेक्ट दिया उसने। ये थेरोपेटिक इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद आता है टॉक्सिक इफ़ेक्ट। टॉक्सिक या टॉक्सिसिटी बोलते हैं, टॉक्सिक या फिर टॉक्सिसिटी। ठीक है, अच्छा, टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या होता है? टॉक्सिक इफ़ेक्ट ये है, मान लो आपने पैरासीटामोल खाई और उसने एलर्जी कॉज कर दी आपके, या आप देखते हैं कोई ड्रग ले लेते हैं तो हमें उससे एलर्जी हो जाती है। ठीक है, इचिंग होने लगती है, रेडनेस आ जाती है स्किन पे। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो उसे अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाती है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है। पता लगे आपने कोई ड्रग ली, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उसने क्या कॉज किया? टॉक्सिसिटी कॉज कर दिया आपकी बॉडी में। ठीक है, समझ आया ना टॉक्सिसिटी क्या है? जो आपकी बॉडी में अनवांटेड इफ़ेक्ट दे, अनवांटेड इफ़ेक्ट दे, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो इफ़ेक्ट अगर आपकी बॉडी में आ रहे हैं कोई ड्रग लेने से, यानी उसका मतलब है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है आपकी बॉडी में। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने सुनी होगी, जब कोई पॉइज़न ले लेता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसे कोई ड्रग दी जाती है। वो ड्रग कौन सी होती है? एंटीडोट। एंटीडोट क्या होते हैं? एंटीडोट क्या होते हैं? एंटीडोट वो होते हैं जो पॉइज़न को क्या करें? पॉइज़न को ख़त्म कर दें। ठीक है, या जो भी टॉक्सिसिटी हुई उसे ख़त्म कर दें। ठीक है, कुछ ऐसे हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स बना के बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा दें, जिससे हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी ना हो। ठीक है, तो एंटीडोट क्या हैं? ड्रग्स होती हैं जो जो क्या करती हैं? पॉइज़न या टॉक्सिसिटी को ट्रीट करती हैं। ठीक है, ट्रीट टॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिसिटी को क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। ठीक है, समझ आया? एंटीडोट हो गया। ठीक है, तो थेरोपेटिक, टॉक्सिक, एंटीडोट, एडवर्स इफेक्ट और स्टेन या डाई, ये पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड सुना होगा आपने, फिलिक। फिलिक, PHILLIC, फिलिक। ठीक है, एक सुना होगा फोबिक। अच्छा, फिलिक वर्ड क्या होता है? फिलिक यानी लविंग, लविंग, और फोबिक का मतलब हेटिंग।
अब ये समझते हैं दोनों कॉन्सेप्ट लविंग और हेटिंग का। जैसे मान लो कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, तो यानी वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, जो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे आपने शुगर वाटर डिसॉल्व किया, इजीली डिसॉल्व हो गया, तो वो क्या है, फिलिक है यानी लविंग है। फोबिक क्या हुआ, मान लो अपने वाटर में ऑयल ऐड कर दिया तो वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो उन क्या है, फोबिक है। वाटर ऑयल के लिए फोबिक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखी होगी आपने, जब किसी को रेबीज़ हो जाता है, यानी कोई कुत्ता काट लेता है, रेबीज़ हो जाता है, तो उसे पानी से डर लगने लगता है, ठीक है, पानी से डर लगने लगता है, तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है, हेटिंग। फोबिक का मतलब है हेटिंग, इसका मतलब है लविंग। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है अपना, एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस का मतलब क्या है, हमें इवैल्यूएशन करना है। मान लो हमें कोई चीज़ दी गई है और बोला गया कि इसमें पैरासिटामॉल है, ठीक है। मान लो कोई टैबलेट दी है और उसमें बोला कि इसमें पैरासिटामॉल भी है, तो हमें एनालाइज करना है कि इसमें पैरासिटामॉल है या नहीं है, ठीक है। या किसी ने बोल दिया कि मान लो जैसे आप मार्केट से हनी लेके आया, ठीक है, उसने बोल दिया ये 100% प्योर है। जो मार्केट में था, जो बेच रहा था दुकानदार, उसने बोला कि ये हनी जो है ये 100% प्योर है, तो हमें उसकी एनालिसिस करनी होगी ना, टेस्ट लेके या फिर कोई और मेथड यूज़ करके कि ये प्योर है या नहीं है। तो क्या होता है, एनालिसिस यानी टेस्टिंग, या फिर बोलें तो इवेल्युएशन। इवेल्युएशन फॉर प्योरिटी, प्योरिटी को चेक करने के लिए जो इवोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट वर्ड है अपना, एनालिसिस हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन, देखो कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं तो उन्हें हम साथ साथ बता रहे, जैसे एनालिसिस हुआ, कैलिब्रेशन हुआ, फिलिक और फोबिक हुआ, थेरोपेटिक एडवर्स और ये टॉक्सिक, ये सब एक दूसरे के रिलेटेड हैं तो साथ साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई बीकर या फिर मीज़रिंग सिलेंडर है, या चलो अपने घरेलू एग्जांपल लेते हैं, आपके पास मान लो एक ग्लास है, ठीक है, और बोला गया कि इस ग्लास में 250 ml वाटर आता है, क्या आता है, 250 ml वाटर आ जाता है। तो आप किसी भी तरीके से ये श्योर करना चाहेंगे कि इसमें 250 ml वाटर आता है या फिर नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना होता है हम लोगों को, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, कोई हमारे पास स्टैंडर्ड होगा, मान लो इसे आपको पता करना है कि इसमें 250 ml आता है वाटर या फिर नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मान लो आपके घर में लीटर होगा या फिर बेइंग बैलेंस होगा, मीजरिंग इक्विपमेंट जो भी होगा, उससे आप उसे कैलिब्रेट करोगे, श्योर करोगे कि इस ग्लास में 250 ml वाटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। या फिर और दूसरा एग्जांपल लें तो आप डेयरी पे मान लो दूध लेने जाते हैं और वो अपने लीटर से निकालते हैं, दे देते हैं, तो आप कैसे श्योर करोगे कि उनका लीटर, मान लो हम 1 लीटर लेने गए तो 1 लीटर पूरा दिया, तो उसके लिए कुछ हम कैलिब्रेशन करते हैं, घर पे आके देखते हैं, हमारे यहाँ लीटर होता है, हम उससे नापते हैं कि ये 1 लीटर हुआ या नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, कैलिब्रेशन, सर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन से क्या पता चलता है कि वो कैलिब्रेटेड है या नहीं, यानी जितना अमाउंट बोला गया उतना है या नहीं, ठीक है। तो इसे कैलिब्रेशन को क्या बोल सकते हैं, इसे भी एवेल्यूएशन बोल सकते हैं, एवेल्यूएशन फॉर देयर वॉल्यूम के लिए बात होती है इसमें, ठीक है, वॉल्यूम, या फिर उसकी जो भी वर्किंग है कि वो कैलिब्रेटेड है या नहीं, जो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अगला वीडियो देखते हैं, अगला वो देखते हैं अपन, वर्ड क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं वर्ड। जब आप फार्मा करेंगे, फार्मेसी करेंगे, तो उसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। नर्सिंग करेंगे उसमें भी मिलेगा आपको, BAMS नर्सिंग, यानी जो भी है मेडिकल कोर्स करेंगे उसमें आपको मिलेगा ये। तो एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। एनाटॉमी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। मान लो अगर ये पेन है, ठीक है, स्केच पेन है, इसे हम पूछे कि इसका एनाटॉमी क्या है, तो यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक रॉड शेप, और हम बोलें इसका फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये क्या फंक्शन है, लिखने के लिए काम आ रहा, तो ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये इतने वर्ड्स हो गए हैं, और 2-4 वर्ड्स इसमें ऐड करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक वर्ड आपने सुना होगा, कोआगुलेशन।
कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग। कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन, मान लो आपकी इंजरी हो गई, कहीं चोट लग गई तो ब्लड आता है, कुछ टाइम के बाद ब्लड क्या होता है, फाइबर्स लाइक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, थक्का जम जाना जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कोगुलेशन क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स बना लेना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाना, ठीक है, ये कोगुलेशन होता है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है अपना, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक, देखो 3 वर्ड्स होते हैं, तीन नहीं 2 होते हैं, एक वर्ड होता है एंटी और एक इसी के साथ डी। अगर ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है, बोथ आर सिमिलर, एंटी और डी। जैसे किसी वर्ड के आगे एंटी लग जाए तो समझ लो जो उसका वर्क है वो जस्ट अपोजिट करेगा, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग सेल्स जो भी हैं। एंटी यानी जो लिविंग सेल्स को क्या करे, डैमेज करे, ख़त्म करे, डिस्ट्रॉय करे, उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। उसी तरीके से आपने सुना होगा एंटीपायूरेटिक, यानी जो फीवर को ट्रीट करते हैं। पायूरेटिक का मतलब क्या हुआ, जो फीवर, मतलब जो फीवर होता है उसे पायूरेटिक बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना पायूरेटिक। एंटीपायूरेटिक क्या हुआ, फीवर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होंगी उन्हें एंटीपायूरेटिक बोलेंगे, ठीक है। एंजाइटी क्या होता, अनकंफर्टेबल फील होना, ठीक है, उसे ट्रीट करने के लिए जो ड्रग देंगे उसे एंटी एंजाइटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ आया, एंटी और डी दोनों वर्ड सिमिलर हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का क्या मतलब हुआ, जो डिस्ट्रॉय करे, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सेल्स हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा कौन, एंटीबायोटिक, उन्हें डैमेज करेगा, ख़त्म करेगा, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, देखो लगभग एक दूसरे से सिमिलर वर्ड्स हैं, वो साथ साथ हम बता रहे थे। इंड्यूस हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ। इंड्यूस का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज़। रिड्यूस का मतलब घटाना। जैसे मान लो आपने कोई 2 ड्रग एक साथ ले ली, ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई 2 ड्रग्स हैं जो अगर साथ साथ आप ले रहे हैं तो या तो वो उनका जो इफ़ेक्ट आना चाहिए वो बढ़ के आ रहा है या घट के आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रही हैं, या इंड्यूस कर रही हैं या रिड्यूस कर रही हैं, या बढ़ा रही हैं या फिर घटा रही हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक है। ये दोनों सिमिलर वर्ड्स थे, तो याद रखना, ठीक फ्रेंड्स, और लिखते रहिएगा साथ साथ, बहुत काम आएंगे ये आगे आपके। अगला वर्ड क्या है अपना, एक्वस। ये आपने सुना होगा 10th 12th में, एक्वस नॉन एक्वस। वो प्रिपरेशन जिसमें वाटर हो, वो कंपाउंड जिसमें वाटर हो एक्वस, वो प्रिपरेशन, वो कंटेंट जिसमें वाटर ना हो नॉन एक्वस। हैविंग वाटर, हैविंग वाटर, दे दे डू नॉट हैव वाटर, इनके साथ वाटर नहीं होता, नॉन लग गया ना, अपोजिट हो गया, नहीं रखेंगे, ठीक है, सिमिलर, सीधी सी बात है। अगला वर्ड है अडर, ठीक है, अडर। अडर क्या होता है, जब कहीं किसी स्मेल की बात हो, ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसे अडर बोलते हैं, कि उसका अडर क्या है, महक क्या है, गंध क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मेल से रिलेटेड है अडर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।